अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई ठीक होंगे और ईमान की अच्छी हालत में से होंगे। मुस्लिम ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से तमाम दोस्तों को फ़ोटो एडिटिंग कोर्स में वेलकम किया जाता है। मुस्लिम ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से ऑनलाइन कई कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिनमें एक कोर्स फ़ोटो एडिटिंग का भी है, जिसका आज हम बाकायदा तौर पर आगाज़ करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें आपको अच्छे तरीके से समझाने और आपको अच्छे तरीके से समझने की तौफीक अता फ़रमाए। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के आज के पहली क्लास की जानिब। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि फ़ोटो एडिटिंग कहते किसको हैं। मैं जानता हूं कि आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि अपनी तस्वीर में एडिटिंग करना, उसके अंदर कुछ तब्दीलियां लाने को ही फ़ोटो एडिटिंग कहते हैं। ये भी ठीक है, मगर मैं आपके लिए एक दुरुस्त और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल फ़ोटो एडिटिंग का मतलब है कि मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स और टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी तस्वीर को अच्छे से अच्छा बनाने का अमल है। यानी इसके अंदर हम कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर उसके टूल्स इस्तेमाल करेंगे और उस अपनी तस्वीर को अच्छे से अच्छे तरीके से एडिट करेंगे। इसमें आप अपनी तस्वीर की ब्राइटनेस, कंस्ट्रक्ट और रंग जैसी चीज़ों में एडजस्टमेंट करने और यहाँ तक कि आप अपनी तस्वीर से नापसंदीदा चीज़ों को भी हटा सकते हैं। यानी अगर आपकी तस्वीर में कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है जिसको आप हटाना चाहते हैं, आप उसके साथ नहीं रखना चाहते, तो आप उसे टूल्स को यूज़ करके आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप उस चीज़ को बिल्कुल हटा सकते हैं और अपनी तस्वीर को अच्छे तरीके से एडिट करते हैं। फ़ोटो एडिटिंग के ज़रिए आप अपनी तस्वीर को एक नई लुक दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा फ़ोटो एडिटिंग कोर्स किस पर होगा। यानी इस कोर्स के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत होगी या सिर्फ़ ही मोबाइल का पर ही होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो ये कोर्स है ये सिर्फ़ मोबाइल पर होगा। ठीक है, और इसमें हम सिर्फ मोबाइल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। बस आपके पास एक अच्छा मोबाइल हो और इंटरनेट हो। याद रहे कि बाकी कोर्सेज़ में अगर इंटरनेट ना हो तो काम चल जाता था, लेकिन फ़ोटो एडिटिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें हम इंटरनेट से ही काम लेंगे। इंटरनेट के बगैर काम नहीं चलेगा। तो आपने किसी भी तरह अपने पैकेज को अरेंज कर लेना है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे फ़ोटो एडिटर नहीं बन सकते। ठीक है, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की, तो उधर मैंने कुछ भाइयों के असाइनमेंट देखी थी जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी। ठीक है, तो उनमें हाथ की सफाई नहीं थी क्योंकि प्रैक्टिस कम की हुई थी। अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएंगे तो आपकी हाथ की सफाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप में कोई भी छोटा सा अगर रह जाता है कोई चीज़ तो वो क्लियर होती जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। कोर्स के शुरू में बता रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एक फ़ोटो एडिटर नहीं बन सकते। ठीक है, इसमें आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अगर आप उसको मिस करते हैं तो फिर नहीं होगा आपसे सही एडिट। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम आपको कौन से सॉफ्टवेयर में फ़ोटो एडिटिंग करना सिखाएंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर आप अपनी तस्वीर को अच्छे से अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको जो पहली एप्लीकेशन होगी जिसके अंदर फ़ोटो एडिटिंग सिखाएंगे वो पिक्सआर्ट मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, अब वैसे आपने नाम तो सुना होगा, शायद कुछ भाई उसको जानते भी हों, उन्होंने कोई एक आधी तस्वीर एडिट भी की हो। तो हम सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पर काम करेंगे। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि हम बाकी सॉफ्टवेयर्स का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम ज़्यादा तवज्जो पिक्सआर्ट पर देंगे क्योंकि ये एक ऐसी एप्लीकेशन है कि अगर आप इसको अच्छी तरह सीख लें तो बाकी सॉफ्टवेयर्स में इस्तेमाल करने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। जिस तरह अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स हमसे किया हो तो आपको मालूम होगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के शुरू में हमने पिक्सल लैब एप्लीकेशन पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था। ठीक है, उसके अंदर बहुत काम सिखाया था। उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो एक ऐसी एप्लीकेशन है, सिंपल सी एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर आप उसको सीख लें तो आप जो ऑप्शंस हैं वो उनको सीख लेते हैं। ठीक है, बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी वैसे ही होते हैं, थोड़े ऑप्शन में चेंज होते हैं। ठीक है, ऑप्शन उनके चेंज होते हैं थोड़े, तो उस पर ज़्यादा ज़ोर देने का फ़ायदा ये हुआ कि बाकी सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स के लिए आसान हो गया था। ठीक है, उन्हें समझने में कोई मुश्किल नहीं हुई। इसलिए फ़ोटो एडिटिंग कोर्स में भी हम ऐसे ही करेंगे कि शुरू में पिक्सआर्ट पर ज़्यादा ज़ोर देंगे ताकि बाकी सॉफ्टवेयर आपको आसानी से समझ आ सकेंगे। अगर देखा जाए तो फ़ोटो एडिटिंग कोर्स और ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स एक ही तरह के हैं। मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में भी हम इसी तरह करते थे कि एप्लीकेशन के टूल्स को इस्तेमाल करके आगे पीछे से चीज़ें इकट्ठी करके एक पोस्टर बना लेते थे या कोई इश्तिहार बना लेते थे, एक नया चीज़ बनाते थे। लेकिन फ़ोटो एडिटिंग में भी यही काम है, अक्सर मिलता जुलता है, 80% काम एक ही है। लेकिन इसके अंदर हम हर लेसन के अंदर एक तस्वीर को एडिट करना सिखाएंगे। ठीक है, हर लेसन के अंदर तस्वीर होगी, ज़रूर होगी। ठीक है, बाकी अगर किसी ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स किया है या वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में जानता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाएगा।
अब बात करते हैं कि फ़ोटो एडिटिंग इतनी ज़रूरी क्यों है, ठीक है। इसका स्कोप क्या है। आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई मकसद ना हो, ठीक है। हर चीज़ का अपना अपना मकसद होता है। तो अब इस पे बात करते हैं कि फ़ोटो एडिटिंग का मकसद क्या है। तो देखें, ख़ास तौर पर आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक लोगों में तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा टाइम इधर स्टे करते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, उधर तस्वीरें देखते हैं। लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए आपके पास ऐसी दिलकश तस्वीरें होनी चाहिए जिसको देख के लोग आपकी तरफ मुतवज्जो हों। ये सब तभी मुमकिन है कि आपकी तस्वीरें दूसरी तस्वीरों से, बाकी तस्वीरों से अलग हो, ठीक है। उसमें कुछ ख़ास ऐसा हो कि जो बाकी तस्वीरों के अंदर ना हो, तभी लोग आपकी तस्वीरों के ऊपर स्टे करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक। कोर्स के अंदर हम आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ बताएंगे, ऐसे इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे जिनको यूज़ करके आप अपनी तस्वीरों के अंदर अट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं, ठीक है, और एक सोशल मीडिया स्टार भी बन सकते हैं। फ़ोटो एडिटिंग दो तरह के लोग करते हैं, ठीक है। एक वो शख्स होता है जो अकेले अपनी तस्वीरें बना के सोशल मीडिया पे शेयर करता है और एक सोशल मीडिया स्टार बनना चाहता है। लेकिन दूसरा शख्स वो होता है जो अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ जो लम्हात उसके गुज़रे हैं उनको कैप्चर करता है, ठीक है। जैसे कि बचपन की अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको अजीब सी फीलिंग आती है, ठीक है। आपको अपना बचपन याद आ जाता है। तो कुछ लोग इसीलिए फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं ताकि उनके जो गुज़रे हुए लम्हात होते हैं वो उनको मतलब महफूज रहते हैं। बंदे को जब वो तस्वीरें देखता है बंदा, तो बंदे को अपना फ्यूचर कह रहा हूँ, जो पास्ट है, जो गुज़रा हुआ होता है, वो याद आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कुछ लोग फ़ोटोग्राफ़ी अपने जो गुज़रे हुए लम्हात हैं उनको महफूज करने के लिए भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो मुझे पहले बता देना चाहिए था कि आपने फ़ोटो एडिटिंग करते हुए जज्बाती नहीं होना, ठीक है। मतलब आप फ़ोटो एडिट कर रहे हैं, आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़िल्टर यूज़ कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा एडिटिंग कर लेते हैं तो वो फिर अजीब सा लगता है, वो आर्टिफिशियल लगना शुरू हो जाता है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो दो मकसद हैं उसके। एक वो बंदा करता है जो सोशल मीडिया स्टार बनना चाहता है। अगर आप उसके अंदर ज़्यादा फ़िल्टर यूज़ करेंगे, ज़्यादा एडिटिंग करेंगे तो वो साफ़ पता चलता है कि ये आर्टिफिशियली ये मतलब एडिट की हुई है, ठीक है, बिल्कुल नेचुरली नहीं है। तो जब आप उसको पोस्ट करेंगे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो आपको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी जो एडिटिंग है, जो तस्वीर है जो आपने एडिट की हुई है उसके अंदर अट्रैक्शन नहीं होगी। लोगों को पता चल रहा होगा कि ये एडिट की हुई है, नेचुरली नहीं है। तो आपने ज़्यादा, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ज़्यादा फ़िल्टर और ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कोई शख्स अगर अपने जो पास्ट के लम्हात होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए फ़ोटोग्राफ़ी करता है, तो अगर वो भी ज़्यादा फ़िल्टर यूज़ कर लेता है, ज़्यादा एडिटिंग कर लेता है, तो जब बाद में अपनी तस्वीर को देखेगा तो उसे अजीब सा लगेगा, क्योंकि उसे पता चल रहा होगा कि यार इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एडिटिंग कर ली है और ये नेचुरली नहीं लग रही, पूरा ही वो चेंज कर दिया आपने। तो इसका फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप जैसे फ़ोटो एडिटिंग करते जाएंगे, आप इसमें फेमिलियर होते जाएंगे तो आपको ख़ुद इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ मैंने इस्तेमाल करनी है, क्या नहीं करनी है, ठीक है। तो हम आपको बेसिक फ़ोटो एडिटिंग सिखाएंगे जिससे आप अपनी तस्वीर को बेहतर कर सकेंगे और एक अच्छी नई लुक दे सकेंगे, ना कि बिल्कुल अपनी तस्वीर को ही बदल दें। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ोटो एडिटिंग कोर्स 25 से 30 दिनों का होगा, जिसके अंदर आपको हर तरह की फ़ोटो एडिटिंग सिखाई जाएगी, मुख्तलिफ़ फ़िल्टर्स और इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल करना सिखाएँगे। अब चलते हैं कि हम पिक्सार्ट एप्लीकेशन कहाँ से और कैसे डाउनलोड करेंगे। वैसे तो ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से भी मिल जाती है, गूगल प्ले स्टोर से, लेकिन हम जो आपको एप्लीकेशन देंगे वो थोड़ा प्रो वर्जन होगी। उसके अंदर कुछ ऑप्शन जो हैं वो एक्स्ट्रा होंगे जो कि प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन में नहीं होंगे।